ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से अध्याय चल रहा है माया, दुनिया, कब, क्यों और कैसे। कल के सत्संग में बहुत अच्छी लाइन आई। वेदांत शब्द किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तित्व की गुलामी नहीं है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत या लक्ष्य, और वह सार्वभौमिक है। अब आगे लेते हैं। मानो कि अंधेरे में तुम्हें एक सर्प दिखाई दिया, मारे डर के तुम्हारे प्राण निकलने लगे, तुम गिर पड़े और चोट खा गए। वह सांप क्या था? क्या सांप सच्चा सांप था? वेदांत कहता है सर्प सच्चा नहीं था, क्योंकि बाद में जब तुम सांप के स्थान पर गए तो वह वहां पर सांप था ही नहीं। तो क्या सर्प झूठा है? वेदांत कहता है नहीं। तुम्हें सर्प को झूठा कहने का क्या अधिकार है? यदि सांप झूठा होता तो तुम्हें चोट क्यों लगती? सर्प भ्रांति मात्र था, और भ्रांति न सत्य होती है न असत्य, क्योंकि असत्य का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व कभी प्रतीत ही न हुआ हो। तुम इंद्रधनुष देखते हो, क्या इंद्रधनुष सत्य है? इंद्रधनुष सत्य नहीं है, क्योंकि यदि हम उस स्थान पर पहुंचें तो हम उसे नहीं पाएंगे। यदि हम अपनी स्थिति बदल दें तो इंद्रधनुष की स्थिति भी बदली हुई पाएंगे। क्या वह असत्य है? नहीं नहीं, क्योंकि हमें उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, उसका हम पर कुछ प्रभाव भी पड़ता है। फिर वह असत्य कैसा? वह एक भ्रांति है। दर्पण में तुम अपनी तस्वीर देखते हो, क्या तुम्हारी यह तस्वीर असत्य है? वेदांत कहता है नहीं, वह असत्य नहीं, क्योंकि वह तुम पर एक असर पैदा करती है। वह तुम्हें दिखाई देती है, क्या वह सत्य है? वह सत्य भी नहीं है, किंतु तुम उधर मुंह फेरो तो वह गायब। यह भी एक भ्रांति है। अच्छा, भ्रांति वह है जैसे रस्सी में सर्प दिखाई पड़ना। आंतरिक भ्रांति की एक विशेषता है कि जब तक भ्रांत वस्तु रहती है तब तक असली वस्तु नहीं दिखती, और जब असली वस्तु दिखती है तब भ्रांति का लोप हो जाता है। दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। आंतरिक भ्रांति में वास्तविकता और भ्रांति साथ साथ नहीं रह सकते। भ्रांति से दिखाई देने वाले सर्प को और उसके पीछे आधारभूत असली वस्तु रस्सी को हम एक साथ नहीं देख सकते। यदि सर्प है तो रस्सी नहीं है, और रस्सी है तो सांप नहीं है। दोनों में से एक को मिटना होगा, दोनों में से एक की ही उपस्थिति संभव है। किंतु बाहरी भ्रांति में दोनों साथ साथ चलते हैं। असलियत भी और भ्रांति भी दोनों एक साथ रह सकते हैं। जैसे शीशे में अंदर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब असत्य है, जैसे
वैज्ञानिकों की भाषा में दृष्टिगोचर प्रतिबिंब कहते हैं। असत्य मूर्तिमान है, भ्रांति है, चेहरा असली वस्तु है। यहाँ मुख और उसका प्रतिबिंब साथ साथ चलते हैं। भ्रांति से दिखाई देने वाला प्रतिबिंब और असली वस्तु मुख साथ साथ चलते हैं। यही बाहर भ्रांति की विशेषता है। बाहरी भ्रांति के संबंध में एक बात और उल्लेखनीय है, इसमें एक माध्यम होता है जैसे कि शीशा। यहाँ दर्पण माध्यम है और दिखाई देने वाला भ्रांत वस्तु प्रतिबिंब है और वास्तविक वस्तु मुख है। इस प्रकार वास्तव में बाहरी भ्रांति में तीन चीजें एक साथ चलती हैं और भीतरी भ्रांति में एक ही वस्तु एक समय में उपस्थित रहती है।